ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शायद आप सब लोग जानते हैं आज श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव महोत्सव है। आज माधवेंद्र पुरी इनका भी आविर्भाव महोत्सव है। आज के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के श्री राधा रमण भी आज ही के दिन प्रकट हुए थे। माधवेंद्र पुरी गोस्वामी का तो हम कई बार वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा करते समय भी हमने कई बार चर्चा की है उनकी। और ऐसे भी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में जो हम कोर्स कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत पर, इसमें भी मध्य लीला के शुरुआत में ही माधवेंद्र पुरी की भी चर्चा होगी। इसलिए मैं आज खास करके श्रीनिवास आचार्य इनके लीला और शिक्षाओं के विषय में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। इनकी भी शिक्षाएं बहुत सुंदर है। श्रीनिवास आचार्य, इनको हमारे गौड़ीय संप्रदाय के सूर्य कहा जाता है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के सूर्य है और इतनी रागानुगा भक्ति में इतने मतलब रागानुगा भक्ति के अंदर इतने डूबे हुए रहते थे। हम इन लीलाओं के माध्यम से सुनेंगे इनका प्रकट्य कैसा हुआ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा इन्हें कैसे मिली, ये हम आज इनकी लीलाओं के माध्यम से सुनने का प्रयास करेंगे। भक्ति रत्नाकर जो ग्रंथ है जिसमें नरहरि ठाकुर ऐसे दर्शाते हैं, लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु काटवा में सन्यास लिए थे उस समय गंगाधर पंडित एक ब्राह्मण जो है चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के उपरांत बहुत दुखी हो गए कि इतने सुंदर महाप्रभु, उनके बाल इतने सुंदर, उन्होंने सन्यास लिया, अपना सर मुंडवाया, और कुछ मतलब एकदम थोड़े ही शरीर पर कपड़े पहनने का सन्यास के ऑफ कोर्स जो सन्यासी होते हैं वैसे। तो यह देखकर बहुत दुखी होते थे गंगाधर पंडित जो है ये ब्राह्मण। और हा चैतन्य क्या हुआ, मतलब इस तरह से वो रोते थे, हा चैतन्य कर। तो सारे भक्त वृंद उनके इस भाव को देखकर चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के उपरांत जितना दुख गंगाधर पंडित को हुआ, इतना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। सन्यास लेकर अब जाएंगे, अब रहेंगे नहीं यहाँ पे, यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, क्योंकि सन्यासियों को एक जगह कभी नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं सन्यासियों को 3 दिन से ज्यादा कहीं पे भी रहना नहीं चाहिए, एक जगह पर रहना नहीं चाहिए 3 दिन से ज्यादा। वो हर हमेशा भटकते रहना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो ये समझ गए गंगाधर पंडित जो है, ये समझ जाते हैं कि अभी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में नहीं रहेंगे, अभी यहाँ वहाँ घूमते रहते, बहुत दुखी हो जाते हैं। इनके इस प्रेम को देखकर चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो विरह
इनमें हुआ, उसको देखकर सभी लोग इनको गंगाधर पंडित छोड़कर चैतन्य दास बुलाने लगते हैं। क्योंकि मतलब चैतन्य महाप्रभु के नाम के साथ जुड़ा देने का भक्तों ने प्रयास किया, तो चैतन्य दास बोलने लगता। और उनके लाइफ लॉन्ग वो गंगाधर पंडित के नाम से नहीं जानते, लेकिन चैतन्य दास के नाम से जाने जाते हैं पूरे लाइफ लॉन्ग। समझ गया? तो उनका गंगाधर पंडित नाम जो है, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वहां पे फुल स्टॉप हुआ, और नाम उनका भक्तों ने जो रखा चैतन्य दास बोल के, तो इस नाम से सारे लोग पूरे उनके लाइफ लॉन्ग इसी नाम से उनको पुकारने लगे, इसी नाम से सभी लोग जानने लगे गंगाधर पंडित को। अभी ये गंगाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के इतने अच्छे भक्त थे, और ऑफ कोर्स गृहस्थी थे, और भौतिक जगत से टोटली अनासक्त थे। गृहस्थी होते हुए भी टोटली अनासक्त थे, और चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम बहुत था, और दोनों को भी, मतलब चैतन्य दास को भी और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया को भी। समझ गया? पर अचानक एक दिन ऐसा हो जाता है कि चैतन्य दास के हृदय में, उनके मन में ऐसे विचार आता है कि मुझे एक पुत्र होना चाहिए। वो पुत्र की अपेक्षा करते हैं। पुत्र की अपेक्षा करने के बाद जाके अपने पत्नी से बात करते हैं, तो लक्ष्मी प्रिया भी इसको स्वीकार करती है। लेकिन स्वीकार करने से पहले हम दोनों को जगन्नाथपुरी जाकर चैतन्य महाप्रभु से परमिशन लेना चाहिए, उनकी कृपा लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और फिर पुत्र को हम जन्म देंगे। तो दोनों जन निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी, और चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के उपरांत चैतन्य दास जो गंगाधर पंडित है, ये चैतन्य महाप्रभु कहने ही जाते रहते हैं उन्हें, मतलब वो किस लिए यहाँ पे आए हैं। उतने में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जगन्नाथ जो है, पुरी के जो भगवान जगन्नाथ आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगे। कहने से पहले ही ऐसे आशीर्वाद देते हैं। समझ गए? कहने से पहले ही आशीर्वाद देते हैं कि जगन्नाथ जो है भगवान, ये आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगे। लेकिन जैसे भक्त रहते हैं, अभी अभी तो ये चैतन्य दास, ये गंगाधर पंडित अभी अभी तो आए और कहने ही जा रहे थे, उतने में चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया, और मतलब जगन्नाथ भगवान जो है आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगे ऐसे कहा। कुछ कहा तो नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जान गए क्या होगा, क्या इनकी इच्छा होगी कि ये इच्छा को भगवान पूर्ति करेंगे, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कह दिया ऐसा। तो फिर ऐसे उनकी इच्छा को पूर्ति ऐसा कहने के बाद फिर वो चले जाते हैं। चले जाने के बाद सारे भक्त लोग पूछते हैं, महाप्रभु आप उनकी इच्छा को जाने बिना ऐसे कैसे कहा, कि जैसे ऐसा लग रहा है कि आप उनकी इच्छा को जानते थे। उन्होंने अभी तक कहा भी नहीं, लेकिन आप उनकी इच्छा को जानते थे और आशीर्वाद भी दिया आपने, ये कहकर कि जगन्नाथ भगवान आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगे, ऐसे आशीर्वाद भी दिया। है क्या ये, उनकी इच्छा क्या है, क्या थी? तो तब गोविंद दास को बुलाकर, सब बाहर जब जाते हैं तो गोविंद दास को बुलाकर कहते हैं, उनके पर्सनल सर्वेंट को, सेक्रेटरी को, बोलते हैं कि अभी अभी जो ब्राह्मण आया था गंगाधर पंडित, ये चैतन्य दास जो आया था, तो वो एक इच्छा कर रहा था कि उन्हें एक पुत्र हो। तो मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है, जगन्नाथ जी भी उन्हें आशीर्वाद दिए हैं, और ये पुत्र देखो इतना उज्जवल होगा, ऐसा एक हीरे के जैसा ये पुत्र चमकेगा, भक्ति में हीरे के जैसा ये पुत्र चमकेगा, और वो मेरे प्रेम का स्वरूप होगा। समझ गया? मैं जो प्रेम धारण किया है वो प्रेम का ये साक्षात स्वरूप होगा, ऐसे कहते हैं। और ये सुनकर चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया बहुत आनंद में, बाहर जब सुनते हैं बहुत आनंद में होते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हम पर कृपा की, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनका प्रेम हमें प्रदान किया है। समझिए? उनका मतलब चैतन्य महाप्रभु का प्रेम हमें प्रदान हुआ है और पुत्र के रूप में प्रकट होगा। ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग हरि हरि बोल बोलने लगते हैं। और फिर कुछ समय के बाद इन्हें पुत्र हो जाता है।
चैतन्य दास को और लक्ष्मी प्रिया को पुत्र हो जाता, और इतना सुंदर पुत्र, दैट इज 1530 में पूर्णिमा के समय, वैशाख जो पक्ष, वैशाख जो महीना होता है, वैशाख ही होता है ना, वैशाख महीना, यस, वैशाख महीना मतलब जो अप्रैल और मई में अभी के समय, आज के दिन पूर्णिमा के समय, आज पूर्णिमा ही है, तो पूर्णिमा के दिन 1530 इस समय चखंडी गांव जो नदिया के नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे वो जन्म लेते हैं। हाँ, इनके घर में जन्म लेते हैं, और इन्हीं का नाम श्रीनिवास आचार्य ऐसा रखा जाता है। आचार्य नहीं रखते, लेकिन श्रीनिवास, नाम श्रीनिवास रखा जाता है। आचार्य तो पदवी बाद में उन्हें मिलती है, तो श्रीनिवास ऐसे नाम रखा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु मतलब इस गोविंद को ऐसे कहने लगते हैं कि मैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों के माध्यम से आध्यात्मिक जगत से ग्रंथ का प्रकट यहां करूंगा। आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम है, ग्रंथ के माध्यम से, इन षड्गोस्वामी के ग्रंथों के माध्यम से, ये षड्गोस्वामी जो लिखेंगे ये प्रकट होंगे। ग्रंथ प्रेम जो है ग्रंथों के माध्यम से प्रकट होगा इस भौतिक जगत पर, और उन्हें लिखेंगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य आचार्य। लेकिन इसका प्रचार जो है श्रीनिवास आचार्य करेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके इन ग्रंथों का प्रचार जो है श्रीनिवास आचार्य करेंगे, ऐसा वो कह देते हैं ऐसा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है श्रीनिवास आचार्य को प्राप्त होती है। और जैसे ही श्रीनिवास आचार्य जन्म लेते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के नाम पे इन्हें सौंप देते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु को सौंप देते हैं। सौंप देना मतलब उनको दे देना, उनके प्रचार के लिए या उनके लिए, ऐसा उनके नाम से, कि फिर चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करते हैं ये पुत्र, इस तरह से वो ऑफर करते हैं। तो उनकी कृपा से प्राप्त हुए, इसलिए उन्हीं के नाम से उन्हें दे देते कि भाई ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, ये उन्हीं के नाम से, वो जैसे कहेंगे वैसे इस पुत्र का होगा, ऐसे। आप समझ रहे हैं? तो उसके उपरांत फिर धीरे धीरे श्रीनिवास आचार्य बड़े होने लगते हैं, और जैसे बालपन से ही उनके पिता जो है चैतन्य दास गंगाधर पंडित, मैं बार बार इसे दोहरा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे कि चैतन्य दास कोई और हो या फिर गंगादास पंडित कोई और है, ऐसा नहीं। हाँ, तो गंगाधर पंडित और चैतन्य दास दोनों एक ही है। बाद में उनका नाम चैतन्य दास हो गया, गंगाधर पंडित का, श्रीनिवास आचार्य के पिता का। तो ये गंगादास पंडित और श्रीनिवास छोटे रहते हैं, तो तब से ही हर हमेशा श्रीनिवास को उनके पिता चैतन्य महाप्रभु के विषय में समझाते रहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे राधा कृष्ण के जुगल अवतार है, इनका दर्शन कितने लोगों ने किया है, कैसे उन्होंने संन्यास लिया, कैसे संकीर्तन स्थापित किया, ये सब श्रीनिवास बालक ही रहते, 4-5 साल, इतने छोटे बालक रहते हैं श्रीनिवास। तो तब से उनको चैतन्य महाप्रभु के विषय में शिक्षा और राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। सुंदर सुंदर लीलाओं को बताना, इस तरह से प्रारंभ कर देते हैं। और एक बार जब लीला सुनते हैं तो श्रीनिवास आचार्य उनके हृदय में स्थापित कर देते हैं, कभी भूलते नहीं इन सारी लीलाओं को। इतने प्रगाढ़ उनका ज्ञान, इनकी बुद्धि रहती है, जबरदस्त स्मरण शक्ति रहती है इनकी। बट साथ ही साथ जो है ये श्रीनिवास आचार्य जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, एकेडमिक एजुकेशन में इतना ध्यान नहीं देते हैं। एकेडमिक एजुकेशन उस समय ग्रामर हुआ करता था, लिटरेचर्स हुआ करता था, ऐसे पोएम्स, पोएटिक्स वगैरह ऐसे लिखा करते थे पहले, एकेडमिक एजुकेशन।
एकेडमिक एजुकेशन के प्रति इतनी रुचि नहीं थी जितना भक्ति के प्रति श्रीनिवास का रुचि था। तो माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं, हमारे पुत्र का क्या होगा, ये चुपचाप बैठता है, छोटे बच्चों जैसे खेलते रहते हैं वैसे खेलता नहीं है, कुछ ही बोलता है, ज्यादा बोलता तक भी नहीं है। जब कुछ काम होता है या कुछ जरूरत होती तभी वो बोलता है। एकदम ऐसा शांत रहता है और हर हमेशा विचारवंत रहते हैं, विचार करते रहते हैं, ऐसा इस तरह से। तो इस तरह से चैतन्य दास को और लक्ष्मी प्रिया को बहुत चिंतित हो जाते हैं, इसका आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो फिर वो बाद में इनकी चिंता को दूर करने के लिए वो ग्रामर सीखते हैं, लिटरेचर सीखते हैं और पोएटिक थ्योरीज सीखते हैं, कैसे कविता लिखनी चाहिए। ये धनंजय विद्या वचस्पति से वो सीखते हैं, बहुत जल्दी मास्टर कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी मास्टर कर लेते हैं। तो ऐसा लगने लगता है जैसे जैसे ये मास्टरी करते रहते हैं वैसे वैसे धनंजय विद्या वचस्पति का ज्ञान जो है ना, ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में से या मेरे हृदय में से ये ज्ञान श्रीनिवास के हृदय में जा रहा है और यहाँ खाली हो गया, मतलब जैसे ये भूल ही गया सब कुछ, समझ गया ना। ऐसा अनुभव धनंजय विद्या वचस्पति करने लगते हैं कि ये पुत्र कितना जबरदस्त है, मैं भाग्यशाली, ये ऐसे व्यक्ति को मैं ये ज्ञान देकर मैं भाग्यशाली बन रहा हूं, ऐसा उन्हें लगने लगता है। तो जैसे जैसे वो सिखाते हैं और वो जैसे जैसे मास्टरी करते रहते हैं वैसे वैसे धनंजय विद्या वचस्पति के हृदय में से ये ज्ञान चले जाने लगता है, मतलब भूलने लगते हैं वो, समझ गया ना। जैसे वहां पे प्रकट होता है और यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे नष्ट हो रहा है, ऐसे श्रीनिवास आचार्य के हृदय में प्रकट हो रहा है ज्ञान और यहाँ पे कम हो रहा है। इस तरह से मैं सब भूलते जा रहा हूं ऐसे। तो फिर भी बहुत खुश रहते हैं कि श्रीनिवास जो है ये एकदम पंडित के जैसा है और मास्टर, मतलब पूरे श्लोकों पर और इसके ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, ऐसे रहते हैं वो। तो बचपन में ही श्रीनिवास आचार्य के पिता चैतन्य दास गंगाधर पंडित गुजर जाते हैं। गुजर जाने के बाद अपनी माता लक्ष्मी प्रिया के साथ वो अपने माता के पिता के घर, मतलब उनके ग्रैंडफादर, उनके क्या कहते हैं ग्रैंडफादर को, दादा कहते हैं, नाना, उनके नाना के घर वो जाते हैं। जीजी ग्राम, मतलब इस गांव का नाम जीजी ग्राम होता है, जीजी ग्राम। और श्रीनिवास आचार्य जो जन्म लिए थे वो चांदखंडी में, नदिया में लिए थे, नदिया डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन यहाँ पे फिर पिताजी गुजरने के बाद फिर जीजी ग्राम जाते हैं और जीजी ग्राम में इन लोगों का स्वागत होता है, अरे श्रीनिवास आ गया, श्रीनिवास आ गया, बहुत प्रेम रहता है और एकदम बहुत सुंदर बालक होता है, इतना सुंदर बालक। उसको देखकर सब सारे लोग आकर्षित होने लगते हैं, गांव के लोग। तो इनको देखकर बहुत, मतलब आनंद, पूरा गांव एकदम आनंदित हो उठता है इन दोनों को देखकर, इनके माता को और श्रीनिवास को देखकर। तो फिर वहां से कुछ समय के बाद जो है श्रीनिवास जो है नरहरि ठाकुर श्रीखंड विलेज में जाते हैं, गांव में जाते हैं और वहां पे उन्हें पता चलता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं श्रीनिवास, ऐसे ही उस गांव में बड़े हो जाते हैं और अच्छा पांडित्य, मतलब बहुत अच्छी तरह से पांडित्य, सारे लिटरेचर्स में वगैरह से पांडित्य प्रदान किए हुए रहते हैं। तो जब वो नरहरि ठाकुर को मिलते हैं बाजू वाले गांव में, श्रीखंड गांव में, तो वहां से पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही जल्दी ये मतलब लीलाओं का समाप्ति करेंगे, लीलाओं का अंत करेंगे। तो ये सुनने के बाद तुरंत ही श्रीनिवास वापस अपने जीजी ग्राम जाता है, अपने माँ से परमिशन लेता है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए पुरी जाना है। तो उसी समय चतुर्मास होता है, तो सारे लोग ऐसे भी जाते रहते हैं पुरी। तो उनके साथ, भक्तों के साथ फिर श्रीनिवास भी पुरी जाने का मतलब प्रयाण करते हैं। तो बीच में ही उनको पता चलता है श्रीनिवास को, अभी चैतन्य महाप्रभु लीला समाप्त किए और इस धरातल पर नहीं रहे। श्रीनिवास को पता चलता है।
तो श्रीनिवास को पता चलना इतना दुखी हो जाते हैं कि मैं बचपन से चैतन्य महाप्रभु के बारे में मेरे पिता सुना रहे हैं और मुझे मतलब मैं कब बड़ा होऊंगा यही मैं देख रहा था, लेकिन अचानक फिर ऐसा हुआ चैतन्य महाप्रभु के दर्शन में नहीं कर पाया, इसलिए वो सुसाइड करने जाते हैं। सुसाइड किसी तरह से भक्त रोकते हैं, कुछ करते हैं ऐसा, और फिर चैतन्य महाप्रभु उसी रात में उनके सपने में आकर कहते हैं पहले जगन्नाथपुरी तो आ जाओ, ये मतलब तुम यहाँ पे सुसाइड करके आपकी यात्रा अधूरी मत रखो, तुम जगन्नाथपुरी आ जाओ। तो ये चैतन्य महाप्रभु के मतलब इस आदेश से, जो सपने में आकर आदेश देते हैं श्रीनिवास को रात को, तो ये आदेश को पूरी करने के लिए फिर वो जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहां पे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के उपरांत ऐसे ही उनको मतलब उसी रात वापस एक सपना आता है कि चैतन्य महाप्रभु सारे अपने पार्षदों के साथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन ले रहे हैं। हाँ, ऐसे सपने में आते हैं। तो इस तरह से सपने में आते हैं, फिर बहुत आनंदित हो जाते हैं। वैसे तो पहले तो जैसे चैतन्य महाप्रभु चले गए ये सुनने के बाद तो वो मतलब बेहोश गिर जाते हैं और सुसाइड करने लगते हैं। तो भक्तों ने किसी तरह से रोकते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु सपने में आके वहां पे दर्शन देते हैं। जगन्नाथपुरी में जब आते हैं वहां पे सपने में बहुत लंबे समय तक चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य के सपने में दर्शन देते हैं, अपने सभी भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए ऐसा दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। तो वहां पे श्रीनिवास आचार्य बहुत सारे भक्तों से मिलते हैं फिर बाद में, जैसे गदाधर पंडित भी वहां पे ही रहते हैं, वक्रेश्वर पंडित वहीं पे रहते हैं, सर्वभाव तो जगन्नाथपुरी के ही है, गोपीनाथ आचार्य भी वहीं रहते हैं, और ऐसे अनेक भक्तों को जो है श्रीनिवास मिलते हैं। श्रीनिवास सब ये सारे भक्त सीनियर्स रहते हैं, श्रीनिवास एकदम जवान लड़का रहता है, समझ गया ना। बहुत कम उम्र में उनके साथ सारे भक्तों के साथ वो निकलते हैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश चैतन्य महाप्रभु अपने लीला की समाप्ति करके चले जाते हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो पुरी में रहकर गदाधर पंडित से, आप जानते हैं गदाधर पंडित कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, पंच तत्वों में के एक जो है गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित की बहुत कृपा श्रीनिवास को प्राप्त होता है, और श्रीनिवास जो है गदाधर पंडित के मतलब गदाधर पंडित बैठकर उनको श्रीमद् भागवतम पर क्लासेस देते रहते हैं, समझ गया ना। श्रीमद् भागवतम सुनाते रहते हैं गदाधर पंडित। और फिर बाद में फिर कहते हैं आप गौड़ देश चले जाओ, गौड़ देश मतलब बंगाल वापस आप चले जाओ। तो जब बंगाल जाते रहते हैं, हाँ, और उनकी इच्छा होती है कि नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य को मिले ऐसा, इसलिए वो बंगाल की तरफ निकलते हैं। गदाधर पंडित के कहने से वो बंगाल की तरफ निकलते हैं, और वहां पहुंचने से पहले ही नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य भी अपनी लीला को समाप्त करते हैं, और फिर वापस बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं जब भी मिलने जाता हूं इन आचार्यों को ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो कितना मतलब उनको कैसे विरह का भाव उन्हें प्राप्त हुआ है, पूरे लाइफ में विरह का भाव प्राप्त हुआ है। चैतन्य महाप्रभु चले गए, बिना मतलब साक्षात उनका दर्शन नहीं हुआ, सपने में हुआ। और यहाँ पे जब गौड़ देश को गदाधर पंडित कहे आप गौड़ देश चले जाओ, तो वहां पे जा रहे थे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को मिले, तो रास्ते में उनको मैसेज मिल जाता है, उनको पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु भी अपनी लीलाओं को समाप्त किए हैं और अद्वैत आचार्य भी अपनी लीलाओं को समाप्त किए हैं और अपने स्वधाम लौट गए हैं। वापस वो तुरंत ही मतलब वहां पे जैसे न्यूज पता चलता है बेहोश गिर जाते हैं, और बेहोश में आने के बाद सुसाइड करने जाते हैं। अभी मैं नहीं रहूंगा, अभी तो बिल्कुल नहीं। तो उस समय वापस सपने में नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य आकर फिर उनको सांत्वना देते हैं, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे माध्यम से कुछ बड़ा कार्य करवाना चाहते हो, और आप ऐसे क्यों लेकर बैठे हो? हर हमेशा सुसाइड करने का ऐसे ऐसे विचार को आप बंद कर दो तुरंत ही।
नित्यानंद प्रभु आदेश देते हैं कि आपके माध्यम से महाप्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना है। आप ऐसे सुसाइड या आत्महत्या करने का विचार कृपा करके त्याग दो, ऐसे वो कहते हैं। तो किसी तरह से फिर ये सपने में सुनकर, ये आदेश को सुनकर फिर श्रीनिवास जो है वो गौड़ देश पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी होती है विष्णु प्रिया, दूसरी पत्नी, उनके दर्शन लेते हैं वो श्रीनिवास। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु की पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया तो जब गया गए थे तभी चली गई, फिर सची माता के आज्ञा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा ब्याह किया, वो विष्णु प्रिया के साथ, विष्णु प्रिया देवी के साथ ब्याह किया। और विष्णु प्रिया के साथ जैसे ब्याह किया उन्होंने फिर संन्यास लिए और फिर वो अकेली वहां पे। और फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, स्वधाम लौट गए, अपनी लीला की समाप्ति की, तो अभी विष्णु प्रिया जो है ये विधवा के जैसे रहती है, विधवा के जैसे रहती है। अभी जब श्रीनिवास विष्णु प्रिया को जब मिलते हैं नवद्वीप में, उनकी हालत, उनका रिनंसिएशन, उनकी त्याग के वृत्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं श्रीनिवास कि जस्ट ब्याह हुआ था और चैतन्य महाप्रभु फिर संन्यास लिए, और संन्यास लेने के बाद अपनी लीला को समाप्ति की है। कितना कठोर उन्होंने सब ये अपने हृदय में झेला होगा, कैसे कैसे दिन विष्णु प्रिया ने देखी होगी, ये सोचकर उनका हृदय पिघल जाता है। और मैं सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के दर्शन नहीं लिया इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, और नित्यानंद प्रभु के अद्वैत आचार्य के दर्शन नहीं लिए इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। बट रहकर भी, इनके अनुपस्थिति में रहकर भी विष्णु प्रिया कितना सह रही है, ये देखकर उनके विचार जो है वो बदल जाते हैं। वापस कभी आत्महत्या करने के विचार उनके मन में नहीं आते हैं। यस, महाप्रभु की कुछ इच्छा होगी और मेरे लिए कुछ आदेश होगा, अब मैं ऐसे विचार नहीं करूंगा सुसाइड करने का वगैरह, ऐसे वो डिसाइड कर लेते हैं। जैसे वो विष्णु प्रिया के मतलब रिनंसिएशन को, उनके त्याग के वृत्ति को, और चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो दृढ़ श्रद्धा थी विष्णु प्रिया का, ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और अपने विचार को त्याग देते हैं। तो इस तरह से नवद्वीप में भी फिर वहां पे रहकर बहुत सारे भक्तों को वो मिलते हैं, श्रीवास आचार्य को मिलते हैं, समझ गए ना, पंच तत्व के एक चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, तो पंच श्रीवास आचार्य को मिलते हैं, जाह्नवी देवी को मिलते हैं जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, उनको मिलते हैं, वीरभद्र को मिलते हैं, नित्यानंद प्रभु के पुत्र को मिलते हैं, अभिराम ठाकुर, ऐसे कई भक्तों को मिलते हैं वो वहां पे, और मिलकर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और सारे भक्त कहते हैं कि श्रीनिवास आपको अभी जाना चाहिए वृंदावन, आप वृंदावन जाओ और वहां पे बहुत सभी भक्तों से मिलो। वहां पे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, बहुत सारे वरिष्ठ चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी वहां पे है और ग्रंथ वगैरह लिख रहे, आपको वहां पे जाना चाहिए। तो सभी के भक्तों के कहने के अनुसार, उनका आदेश समझ कर, उनसे विनंती लेकर फिर वृंदावन के लिए निकलते हैं। श्रीनिवास वृंदावन के लिए निकलते हैं, और वृंदावन पहुंचते पहुंचते रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और काशेश्वर पंडित, ये भी अपनी लीला को समाप्त करते हैं। इतने महान आचार्य, मतलब उनको बहुत हृदय में एकदम दुख होने लगता है कि ऐसा क्यों, जब भी मैं किसी को मिलने जाता हूं और वो अपनी लीला को समाप्त करके जाते हैं, मैं जब भी इनको मिलने जाता हूं लीला को समाप्त करके जाते हैं, उनके हृदय में अपने आप को बहुत पतित मानने लगते हैं। मैं कैसा पतित हूं, कैसा अभागी हूं मैं कि मुझे इनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे। पहली वक्त चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला को समाप्त करके चले गए, फिर बाद में गौड़ देश आते समय नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य चले गए, और भक्तों के आदेश के अनुसार मैं अभी वृंदावन जा रहा हूं। अभी वृंदावन पहुंचा भी नहीं तो तुरंत वहां पे मैसेज मिल जाता है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, काशेश्वर पंडित, इतने महान आचार्य जो है, गोस्वामी जो है,
ये भी अपनी लीला को समाप्त करते रहते हैं, बहुत अपने आप को बहुत दुखी मान लेते हैं वो, समझ गए ना। फिर किसी तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी को और जीव गोस्वामी को वो मिलते हैं, समझ गया ना। तो षड गोस्वामी में से 3 गोस्वामी तो चले गए, कौन से? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, 3 गोस्वामी चले गए। अभी 3 गोस्वामी रह जाते हैं, कौन से? अभी रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। इन भक्तों के फिर दर्शन वो लेते हैं और फिर अनेक फिर वृंदावन में बहुत सारे अनेक भक्तों का दर्शन लेते हैं, उनका संग करते हैं, सभी का ब्लेसिंग लेते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु का आदेश हो जाता है कि तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी से आप दीक्षा ले लो। तो फिर श्रीनिवास गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जानते हैं कौन है? राधा रमण के आचार्य। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास शिलाएं थे, शालिग्राम शिला, और शालिग्राम शिला को वो अच्छी तरह से ड्रेसिंग, मतलब अन्य भक्तों को देखते हैं कि वो राधा कृष्ण का कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं, बांसुरी डालते हैं, अपने कपड़े पहनाते हैं, ये पहनाते हैं, वो पहनाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते मैं अपने शिला को कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कृष्ण राधा अगर होते इस विग्रह फॉर्म में तो मैं उनका कितना सुंदर श्रृंगार करता। तो तुरंत ही दूसरे दिन वो शिला जो है, शालिग्राम शिला, राधा रमण में प्रकट होता है, और वो आज के दिन, समझ गए ना, आज राधा रमण का प्राकट्य दिन भी है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनके हम दर्शन किए ना, राधा रमण के, वृंदावन जाते हैं तो दर्शन करते हैं निधिवन के पास, समझ गए ना। हाँ, तो फिर जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी से फिर दीक्षा लेते हैं श्रीनिवास। तो फिर वहीं पे राधा कुंड पर फिर कृष्णदास कविराज को भी मिलते हैं, जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता है। कृष्णदास कविराज को भी वहां पे मिलते हैं। और एक दिन जीव गोस्वामी, ऐसे उन्होंने दीक्षा तो ली गोपाल भट्ट गोस्वामी से श्रीनिवास, लेकिन जीव गोस्वामी एक बार देखते हैं कि श्रीनिवास जो है मतलब उज्जवल नीलमणि पर इतना सुंदर लेक्चर देते हैं, क्या भाव है। तुरंत ही उन्हें जीव गोस्वामी उन्हें पदवी दे देते हैं, तुम आचार्य, आज से तुम आचार्य। तो उस समय से उनको श्रीनिवास आचार्य की पदवी मिल गई। पहले नाम श्रीनिवास था, बाद में आचार्य की पदवी जीव गोस्वामी देते हैं। तो उसके बाद फिर उन्हें श्रीनिवास आचार्य कहकर सारे भक्त लोग बुलाने लगे, श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य, इस तरह से। तो जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य के शिक्षा गुरु रहे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है ये श्रीनिवास आचार्य के दीक्षा गुरु रहे, समझ गए ना। फिर जीव गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर भी जो है, जो लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे, तो इनके भी जो है शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी रहे। तो नरोत्तम दास, पहले नरोत्तम दास से नाम से जाने जाते थे, लेकिन जीव गोस्वामी उन्हें ठाकुर की पदवी देते हैं कि इतने सुंदर, मतलब कविता भाव वगैरह इतने सुंदर लिखते रहते हैं नरोत्तम दास, तो उन्हें ठाकुर का पदवी देते हैं। तब से नरोत्तम दास की जगह सारे भक्त लोग नरोत्तम दास ठाकुर इस तरह से पहचानने लगे। तो जीव गोस्वामी 3 ऐसे महान भक्तों को, आचार्यों को एक आदेश देते हैं, जैसे श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर। इन तीनों के बीच में बहुत सुंदर व्यवहार होता है, बहुत अच्छी मैत्री होती है तीनों की, नरोत्तम दास ठाकुर की और श्रीनिवास आचार्य की और श्यामानंद पंडित की। श्यामानंद पंडित को भी आप जानते हैं ना, श्यामानंद पंडित, हमने जो सेवा कुंज में उनका नाम दुखी कृष्णदास था, और वो झाड़ू लगाते लगाते एक बार उनको पायल मिलती है, समझ गए, सेवा कुंज में पायल मिलती है, और वो पायल को रख लेते हैं, ये अद्भुत पायल कहां से आया। तो फिर 2 सखियां आती है, बाबा तुमको पायल मिला है क्या? तो बोलता हाँ ये पायल है, हाँ ये हमारे ठाकुरानी की पायल है, आप दे दो। तो कहते हैं कि वो ठाकुरानी से मैं ही मिलकर उनके
उनके पैर में पायल डालना चाहता हूँ, आपके हाथ में मैं नहीं दूंगा। तो वहां पे बहुत सारा वार्तालाप होता है और हट मतलब दुखी कृष्णदास जो है हट पकड़ के बैठते हैं, नहीं मुझे मिलना ही है तुम्हारे ठाकुरानी से। फिर ललिता अपने ललिता कुंड में इस दुखी कृष्णदास को स्नान करवाती है और फिर राधा रानी के पास लेके जाती है, और ये दुखी कृष्णदास राधा रानी के चरणों में पायल डालते हैं, मिला हुआ पायल वो डालते हैं, और राधा रानी बहुत खुश हो जाती है, समझा। और वो पायल का तिलक, और पायल वही पायल को लेकर दुखी कृष्णदास के माथे पर तिलक का इंप्रेशन देती है और उनको दीक्षा देती है, तुम्हारा आज से नाम श्यामानंद पंडित, समझ गया। और उनके हृदय में से श्याम विग्रह को निकाल के उनको देती है, श्यामानंद पंडित को। इसकी आप अर्च पूजा करो, इस अर्च विग्रह की आप पूजा करो, अर्चना करो, उनका स्मरण करो, उनकी सेवा करो। तो ये है श्यामानंद पंडित। तो ये तीनों जो है, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर जो है, ये इतने अच्छे मित्र रहते हैं एक दूसरे, मतलब बहुत घनिष्ठ संबंध ऐसा उनका रहता है। बहुत सुंदर वैष्णव रहते हैं, ये एक दूसरे की सहायता, कोऑपरेशन हर हमेशा करते रहते हैं। और ये जीव गोस्वामी इन तीनों के शिक्षा गुरु बने हैं। और जीव गोस्वामी फिर उनको एक आदेश देते हैं कि आप सब लोग बंगाल जाओ और ये सारे ग्रंथों को लेके जाओ, एक बड़े बैलगाड़ी में ये सारे ग्रंथों के ट्रंक्स रख देते हैं। जितने भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य सारे आचार्य जो लिखे हुए ग्रंथ है, कड़चा है, ये सब ग्रंथ हाथ से लिखे हुए ग्रंथ, नॉट टाइपिंग, नॉट प्रिंटेड, समझ गए ना। आप सोचो कि उस समय अगर ग्रंथ को अगर कॉपीज बनाकर वितरण करना है, आज के जैसे हम भगवत गीता वितरण करते हैं, ये करते हैं, तो कितना कष्ट होता होगा इतने सारे ग्रंथों का निर्माण करने के लिए, उनके डुप्लीकेट कॉपीज बनाने के लिए। और ऐसे भक्त लोग बनाते भी थे और उसका वितरण भी करते थे, समझ गए ना। तो ये सारे ओरिजिनल ग्रंथों को लेकर इनके कॉपीज बनाए वहां जाकर, मतलब बंगाल में जाकर इनका कॉपीज बनाए। इसलिए श्रीनिवास आचार्य को लीडर सौंप देते हैं, और फिर बाद में नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, ये तीनों मेन डिवोटीज को इनके साथ भेज दे, मतलब इस ग्रंथ को लेकर जाने के लिए कहते हैं, बैलगाड़ी के साथ भेज देते हैं। आप जाओ और इस ग्रंथ का डुप्लीकेट कॉपीज बनाकर वहां पे लिखवा कर वगैरह सब वितरण करो, इस ग्रंथों का प्रचार करो, ऐसे कहते हैं। तो ये आदेश को मान लेते हैं और उनके साथ और 15 भक्तों को भी भेज देते हैं कि कोई थक जाता है तो फिर दूसरा मतलब उनकी सहायता करे, ये करे, इसलिए और एक 15 भक्तों को ये तीनों के साथ भेज देते हैं। और फिर ये चले जाते हैं, निकल जाते हैं, और ये जानते हैं कि बहुत लंबा ट्रिप है, क्योंकि वृंदावन से बंगाल जाना है, समझ गए ना। ओडिशा, फिर जगन्नाथपुरी, फिर ऐसा होके जाना पड़ता था, समझ गए, तो रास्ता ऐसा था। तो बहुत लंबा डिस्टेंस तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जब एक गांव आ जाता है, विष्णुपुरा नाम का एक गांव आ जाता है, तो वो गांव में एक राजा रहता है और उसके अंडर में डकैत रहते हैं, कुछ डकैत। वो राजा के अंडर में कुछ डाकू लोग रहते हैं जो लोगों को लूट कर वगैरह सब, जो आने वाले जाने वाले लोगों को, श्रीमंत लोगों का धन लूट कर, हीरे सोना वगैरह लूट कर ये अपना गुजारा चलाते रहते हैं, ऐसा। तो ये राजा को फिर पता चलता है किसी लोगों के माध्यम से कि बहुत बड़ा बैलगाड़ी और उसके अंदर बहुत सारे ट्रंक है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा सोना है उसके अंदर, सोना है, ज्वार है, हीरे मोती है, ऐसा लग रहा है। तो ये जो राजा है ये राजा एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। ये राजा का नाम रहता है वीर हमबीर, ये राजा का नाम रहता है। तो ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, तो एस्ट्रोलॉजर को बोलता है ऐसा ऐसा कोई आ रहा है क्या, ये लोगों की बात सत्य है क्या। तो ये एस्ट्रोलॉजर बोलता है हाँ बात सत्य तो है, बहुत वैल्यूएबल चीज आ रहे हैं वहां से, और जगन्नाथपुर वृंदावन से निकले हुए हैं और जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां से फिर बंगाल जाएंगे, समझ गया ना। तो इस तरह से तो फिर ये राजा डकैती को लगा देता है, समझ गया ना। और ये जब हॉल्ट करते रहते हैं रात को, मतलब हर रात को हॉल्ट करते हैं गांव में,
और वहां पे कुछ लोग पहरा देते रहते हैं, फिर ये कुछ लोग सोते रहते हैं, ऐसा ऐसे कर कर किसी तरह से ये वृंदावन से निकल पड़े हुए रहते हैं भक्त लोग। तो यहाँ विष्णुपुरा में आने के बाद वहां पे जो है तो वहां पे प्रसाद लेते हैं और सब जन सो जाते हैं, और रात को ये सारे डकैत जो है सारे ट्रंक को उठा के लेके जाते हैं, सारे ग्रंथों को उठा के लेके जाते हैं, और वहां पे वीर हम्बीरा को जो राजा है उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इतने सारे ट्रंकों को देखकर, इतना वजन ट्रंकों को देखकर, अभी जानते हैं किताबों का वजन कितना भारी होता है, उनको ऐसा लगता है क्या सोना है क्या, अभी तो हम मतलब इतने सारे ट्रंक कभी देखा नहीं हमने ऐसा ट्रंक इतने सारे बड़े बड़े ट्रंक। आप जानते हैं पहले एल्यूमिनियम के ट्रंक्स हुआ करते थे, ऐसे मतलब लोहे के ऐसे ट्रंक्स हुआ करते थे पहले। अभी की जैसे सूटकेस नहीं, फाइबर के बने, या फिर आजकल हम बैग्स लेके निकलते हैं ट्रॉलीज वगैरह, ऐसे ट्रंक जो 3-3, 4-4 लोग, 5-5 लोग वो ट्रंक को उठाते रहते हैं। इसीलिए तो इतने सारे लोगों को उनके साथ भेज देते हैं, 15-20 लोगों को भेज देते हैं उनके साथ। तो बेचारे प्रसाद लिए रहते, थके मतलब चलते रहते हैं बैलगाड़ी के साथ और थक जाते हैं, तो उनको क्या पता इस गांव में ऐसा कुछ होगा, तो बेचारे सो जाते हैं। सो जाने के बाद ये सारे धीरे से सारे ट्रंक उठाकर वीर हम्बीरा के पास पहुंचा देते हैं, और वीर हम्बीरा ये राजा इतना मतलब खुश हो जाता है कि बहुत बड़ा खजाना मिल गया है हमको। तो तोड़ने के लिए बोलते हैं, सारे ट्रंक को तोड़ा जाता है तो पता चलता है एक भी सोना नहीं, एक भी पैसा नहीं, एक हीरा नहीं, सारे किताब होते हैं उसके अंदर। ये क्या हो गया, बुलाओ एस्ट्रोलॉजर को इधर। तो वो एस्ट्रोलॉजर आता है, पता नहीं मेरा कैलकुलेशन कैसा ये हो गया, पता नहीं, मुझे तो लगता है मतलब मुझे तो ऐसा ही मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगा कि इसके अंदर मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। ऑफ कोर्स ये तो वैल्यूएबल चीज है, उन मूर्खों को क्या पता ये ग्रंथ में क्या है वो एस्ट्रोलॉजर को कैलकुलेशन बराबर था कि ये वैल्यूएबल ग्रंथ है, वैल्यूएबल चीजें है, तो वो वैल्यूएबल चीजें बोलता है, इसको समझ में आता है कि ये सारे सोना बिना होगा। तो बहुत मतलब ये हो जाता है, फिर चिल्लाने बिनाने लगता है। और यहाँ पे सुबह उठकर देखते हैं तीनों जन, तो सारे ट्रंक गायब, कहाँ गए सारे ट्रंक? अरे बाप रे बाप, ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स रहते हैं, आप सोचो ये ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स है सारे सेठ गोस्वामी के, अभी डुप्लीकेट कॉपीज भी नहीं बनाए हुए हैं, समझ गए ना। तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, सभी के सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्या करे क्या नहीं। तो नरोत्तम दास ठाकुर को बोलते हैं, तो आप एक काम करो, आप खेतुरी चले जाओ, और श्यामानंद पंडित आप ओडिशा चले जाओ, जगन्नाथपुरी ओडिशा चले जाओ, मैं यहाँ पे विष्णुपुरा में रहकर किसी तरह से ये ग्रंथ को खोजने का प्रयास करूंगा, किसके पास है क्या नहीं ये ग्रंथ, मैं इस ग्रंथ को लेके आऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे लीडर बनाया गया है, तो मेरी जिम्मेदारी, आप चले जाओ। तो ये सुनकर उनके आदेश को मान लेते हैं नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, और फिर श्यामानंद पंडित चले जाते हैं ओडिशा, और खेतुरी गांव चले जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। और फिर यहाँ जो है श्रीनिवास यहाँ पे इस विष्णुपुरा में रहकर ढूंढने लगते हैं, कहाँ कहाँ किसके पास होगा, कौन लिखेगा, आसपास के गांव, यहाँ किसी तरह से भी वो मिल जाए ग्रंथ, सब नहीं तो नहीं, कुछ तो भी मिल जाए, समझ गया ना, कुछ तो भी मिल जाए। इतना मतलब दुखी और रोने लगते हैं कि हमारे हाथ से कैसा बड़ा इतना ऐसा सीन घटा, क्या हुआ, बहुत दुखी हो जाते हैं, समझ गया ना। तो फिर ऐसे भी ये वीर हम्बीरा ट्रंक को अभी रखता है, कहाँ ये ट्रंक को देंगे तो फिर क्या होगा, सारे लोग बदनाम करेंगे, ये राजा चुरा लिया, ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, बदनाम हो जाएंगे, इसलिए वो ट्रंक को ऐसे ही रखता है वो राजा, भेज भी रहता है, ये ट्रंक में हमारी कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है, इसको दे दो, ऐसा भी नहीं कहता है क्योंकि बदनाम हो जाएगा, इसलिए वो ट्रंक को वैसे ही रख देता है अपने पैलेस में, अपने घर में। तो फिर वहां पे कहीं लोग जो है ये महान संत श्रीनिवास आचार्य को देखते हैं, इनके आचरण को देखते हैं, हाँ, और कुछ कभी कभी वो लोगों को बैठकर कथा भी सुनाते रहते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते रहते हैं, सुनता। तो इस तरह से श्रीनिवास आचार्य का उस गांव में विष्णुपुरा में नाम थोड़ा फैल जाता है।
फैलने के बाद वो किसी तरह से ये वीर हम्बीरा के कानों में लग जाता है कि एक संत आया हुआ है, हाँ, और बहुत सुंदर कथा करता है, ये करता है, तो किसी तरह से वो सुन लेता है, ऐसा सुनता है कि ये सुंदर कथा करे, तो एक ब्राह्मण को भेज देता है। हाँ, एक ब्राह्मण को भेजने के बाद यस, कृष्ण वल्लभ नाम के ब्राह्मण जो है, वो जानते हैं कि श्रीनिवास आचार्य बहुत सुंदर कथा करते हैं, तो एक बार बुलाते हैं कि एक हॉल में, हाँ, हमारे लोगों को एक कथा करो, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे सुंदर, जब तक आप है यहाँ पे आप भागवत की कथा करो, ऐसा विनती करते हैं। तो इस फायदे का श्रीनिवास आचार्य जो है इस फायदे का लाभ उठाते हैं, इसका लाभ उठाते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, और फिर वो हॉल में क्लास देने लगते हैं, लेक्चर देते हैं। तो उस समय वीर हम्बीरा भी आकर, ये राजा भी क्लास सुनते रहता है, और ये क्लास सुनते समय एक्चुअली वैसा देखा जाए तो वहां पे एक व्यास आचार्य बोल के एक व्यक्ति कथा करते रहता है, और कई बार श्रीनिवास आचार्य भी उस कथा को मतलब जाकर सुनते रहता है, और श्रीनिवास आचार्य जैसे कथा खत्म होता है तो श्रीनिवास आचार्य एक उस व्यास आचार्य को कहने लगते हैं कि तुम्हें कथा जो भी है श्रीधर आचार्य का जो है टीका के ऊपर तुम्हें कथा करनी चाहिए, ऐसी कथा अच्छी नहीं है, ऐसे कई बार ऐसे बोलते रहते। तो ये एक दो तीन बार ऐसे बोलने के बाद जो है ये व्यास आचार्य को बहुत गुस्सा आ जाता है और झगड़ा करने लगता है। तो उस समय ये वीर हम्बीरा देखते रहता है कि श्रीनिवास आचार्य जो कह रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से वो सही समझा रहे उसको कि कथा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, फिर भी ये व्यासाचार्य नहीं समझ रहे हैं। इसलिए करते क्या है कि आज से श्रीनिवास आचार्य तुम कथा करो, तो फिर वो कथा करने लगते हैं। वो कथा करते करते इस तरह से फिर वीर हम्बीर जो है ये कथा सुनने लगता है। कथा सुनने के बाद उनके हृदय परिवर्तन होता है, समझ गया ना। वो सारे डकैती वगैरह सब धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। ऐसा मतलब डकैती लोग रहते हैं उनके हाथ में, जो भी लूटना बिटना ऐसे करके करते रहते हैं, तो उनका हृदय जरा परिवर्तन होने लगता है। तो एक बार जब श्रीनिवास जो है श्रीनिवास एक बार ये वीर हम्बीर को अकेले में देखता है। अकेले में देखकर फिर इस सुनहरे मौके का फायदा उठाया जाए इसलिए उसके पास जाता है और पूरा स्टोरी सुनाता है कि हम वृंदावन से निकले थे, इतने सारे ग्रंथों को लेके निकले थे, बहुत सारे ट्रंक थे, ट्रंक में ग्रंथ थे, और यहाँ आने के बाद उसकी चोरी हो गई। आप तो राजा है, आप राजा है तो आप अधिकारी व्यक्ति है इस गांव के, आप थोड़ा जरा जोर से आवाज कर कर बोलोगे तो जिन्होंने भी चोरी की है वो हमें ला के दे सकते हैं, ऐसा विनंती करते हैं श्रीनिवास आचार्य। तो तुरंत ही उनके पैरों में पड़कर वो जो अपराधी है वो मैं ही हूँ, और उनके चरण पकड़ते हैं, वो मैं ही हूँ, और ये ग्रंथ ले जाओ, मेरे सर पर भी बहुत बोझ जैसा है ये ग्रंथ मैं लेके इसको क्या करूं। तो श्रीनिवास आचार्य बहुत खुश हो जाते हैं, वाह वाह ग्रंथ मिल गए, सारे के सारे ग्रंथ मिल गए, समझ गए ना। तो फिर होता क्या है कि श्रीनिवास आचार्य भागवत कथा करते रहते हैं, प्रचारक होते हैं। तो ये वीर हम्बीर जो है अपने सारे जितने भी रिलेटिव्स है, नॉट ओनली हिज फैमिली, अपने सारे रिलेटिव्स को कथा सुनाने के लिए मजबूर करते हैं और सभी को उनसे दीक्षा लेने के लिए बोलते हैं, खुद भी दीक्षा लेते हैं और सभी को भी दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह से श्रीनिवास आचार्य सभी उस गांव के बहुत सारे लोगों को दीक्षा देते हैं कथा कर कर। और इनका नाम जो है वीर हम्बीर का नाम चैतन्य दास रखते हैं आपके पिताजी का नाम इसको दीक्षा देते हैं, चैतन्य दास बोल के रखते हैं, और बहुत खुश हो जाते हैं वो, समझ गया ना। इस तरह से फिर बाद में ये गुड न्यूज जो है, सारे ग्रंथ हमें प्राप्त हुए, गुड न्यूज फिर नरोत्तम दास ठाकुर को भेज देते हैं, और फिर बाद में श्यामानंद पंडित को भी ये गुड न्यूज भेज देते हैं, और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वाह वाह मिल गया आपके कारण ये वापस सूर्योदय हो गया नहीं तो ये पूरे सारे ग्रंथ नष्ट होने वाले थे, चल पता नहीं कैसे, तो आप रुके वहां पे, ये बहुत अच्छा हुआ। और साथ ही साथ भगवान इतना बड़ा कार्य करवाना था उनसे, ऐसे बड़े राजा जो डकैती थे उसको वैष्णव में परिवर्तन कर देते, उसके सारे परिवार वैष्णव में
और नॉट ओनली परिवार बट सारे के सारे रिलेटिव्स भी, पूरा गांव के गांव जो है उनसे दीक्षा लेकर वैष्णव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बाद में फिर वापस जीजीग्राम आ जाते हैं श्रीनिवास। आने के बाद वहां पे अद्वैत आचार्य सपने में आते हैं उनके। अद्वैत आचार्य सपने में आकर बोलते हैं कि श्रीनिवास तुम्हें अभी ब्याह कर लेना चाहिए बहुत हो गया, अब ब्याह कर लो। तो उनके उसी समय उनकी माता जो है लक्ष्मी प्रिया भी सोचते रहते कि अभी बच्चा बड़ा हो गया है मेरा, ब्याह शादी कर लेता तो अच्छा है, पिता तो नहीं है, अभी मुझ बूढ़ी को कौन संभालेगा, एक ही पुत्र है, तो ब्याह कर लेना चाहिए बेटा बोल के। वैसे उनकी इच्छा नहीं होती है क्योंकि उनको बहुत बड़ा कार्य करना होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश, नित्यानंद प्रभु का आदेश, अद्वैत आचार्य का आदेश, जीव गोस्वामी और अन्य षड गोस्वामियों का आदेश, इन ग्रंथों का प्रचार करने का जो है ये आदेश। आप सोचिए जो यस दिस वाज द फर्स्ट पदयात्रा इन हिस्ट्री। जीव गोस्वामी जो इन 3 आचार्यों को आदेश दिए थे कि ग्रंथों को लेके जाओ बैलगाड़ी में, और सभी भक्तगण मतलब श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और उनके साथ भेजे हुए 15-20 भक्त, ये सब पदयात्रा करते रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव से प्रचार करते 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 पहुंचते रहते हैं। और ये बीच में विष्णुपुरा में एक किस्सा घट जाता है, एक किस्सा होती है, इसलिए फिर बाद में तीनों अलग अलग हो जाते हैं, फिर बाद में ग्रंथ मिलते हैं। तो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि दिस वाज द फर्स्ट पदयात्रा इन हिस्ट्री, क्योंकि हम पदयात्रा करते हैं, वन डे पदयात्रा करते हैं। परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज को भी आदेश दिए गए थे कि आप पदयात्रा करो, प्रभुपाद ने उन्हें आदेश दिया था, और उनके अनुयायी हम सब, तो हम भी पदयात्रा के प्रति हमारा भी बहुत रुचि और अट्रैक्शन, आकर्षण है। तो मैं इसलिए जानकारी देना चाहता था कि दिस वाज द फर्स्ट पदयात्रा। आप ध्यान रखो पदयात्रा कैसी होती है। पदयात्रा में बहुत सारे आपत्ति आते हैं। हम तो सिर्फ एक दिन और वो भी आधे दिन की पदयात्रा करते हैं। ऑल इंडिया पदयात्रा कैसा चल रहा होगा, जिसको महाराज इतने सालों से चला रहे, समझ गए ना। अभी गुजरात में आया हुआ है पदयात्रा, ऑल इंडिया पदयात्रा अभी गुजरात में आया है, कुछ दिनों के बाद अहमदाबाद में भी आएगा। आप सबको सहायता भी करनी है और सेवा भी बहुत करनी है पदयात्रा, इस पदयात्रा के लिए। मैं भी रोज प्रार्थना करते रहता हूँ कि ऐसे लॉकडाउन में हम पदयात्रा कैसे करें प्रभु महाप्रभु। तो मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, वो संकीर्तन, ये उनका ये आंदोलन है, और इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता, इतना ध्यान में रखिए। ये दृढ़ विश्वास हमें होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, एक गांव से दूसरे गांव या स्ट्रीट्स में, स्ट्रीट संकीर्तन जिसको हम बोलते हैं, और कीर्तन करते लोगों को ये हरिनाम बांटते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। ये इसे लॉकडाउन कहो या फिर क्वारंटाइन कहो या कोई वायरस कहो, इसे रोक नहीं सकता। कुछ समय के लिए शायद रुका है, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे ही शुरू होगा, मतलब क्वारंटाइन खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होगा, तो हमारा जो अभी पदयात्रा, जो पहली पदयात्रा होगी लॉकडाउन के बाद, वो भव्य होना चाहिए, समझ गया ना। महाप्रभु अपने गुरु महाराज को मैंने मेल लिखा है, महाराज मैं रोज प्रार्थना करता हूँ चैतन्य महाप्रभु को कि आपके इस संकीर्तन आंदोलन को ना रोके जाए, जो स्ट्रीट संकीर्तन है, पदयात्रा है, तो आप कृपा कर किसी तरह से ये करो। तो ऐसा मैंने, तो महाराज ने कहा है कि तुम यस कोई चिंता मत करो, संकीर्तन आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। और मैं भी चाहता हूं कि ये पदयात्रा भव्य हो, बहुत सारे भक्त उस पदयात्रा में शामिल हो और गांव गांव में जाकर प्रचार करो। ऐसे महाराज का मेरे को रिप्लाई भी आया हुआ है। तो मैं जस्ट आई वांट टू टेल यू कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पदयात्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पदयात्रा, फर्स्ट पदयात्रा हिस्ट्री में जो निकला तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित लेके निकले थे पदयात्रा। वहां पे ऑफकोर्स ग्रंथ के रूप में भगवान उपस्थित थे, चैतन्य महाप्रभु और सारे अनुयायी उनके उपस्थित थे ग्रंथों के माध्यम से, समझ गए। तो इस तरह से पदयात्रा ये हुई थी। एनीहाउ, श्रीनिवास आचार्य का ब्याह का जो समय की चर्चा हो रही थी, तो माता जी की इच्छा थी, लक्ष्मी प्रिया माता जी का, मतलब श्रीनिवास आचार्य के मदर का, उसकी मम्मी का इच्छा था कि वो ब्याह करे, वो अकेली है। तो नरहरि जो है वो भी कहते हैं
कि तुम ब्याह कर लो, और उसने में अद्वैत आचार्य भी सपने में आके कहते हैं कि तुम ब्याह कर लो। तो फिर श्रीनिवास जो है, गोपाल चक्रवर्ती जो जीजी ग्राम में रहने वाले व्यक्ति है, बहुत सुंदर भक्त है वो भी, उनके पुत्री ईश्वरी से ब्याह करते हैं, समझ गए ना। तो उनकी पहली पत्नी जो है ईश्वरी, ऑफकोर्स में पहली, आप एकदम चौंक गए होगे, पहली पत्नी क्यों कह रहे हैं, ऑफकोर्स दूसरी भी पत्नी है। दो ब्याह किए श्रीनिवास आचार्य, समझ गया ना। तो पहली पत्नी जो है ईश्वरी नाम उनका। फिर इस तरह से श्रीनिवास आचार्य बहुत प्रचार करते थे, बहुत बहुत प्रचार, समझ गया ना। और जीजी ग्राम में बहुत सारे लोगों को उन्होंने दीक्षा दी, बहुत सारे, उनमें से एक जो है रामचंद्र कविराज, बहुत सुंदर डिसाइपल थे श्रीनिवास आचार्य के, बहुत गंभीर और बहुत अच्छे डिसाइपल। और उनका पहला नाम था मतलब रामचंद्र, लेकिन इतने सुंदर कविता लिखते थे और मतलब भजन लिखते थे वो, तो उनको कविराज बोल के नाम दिए फिर श्रीनिवास आचार्य, तुम रामचंद्र कविराज, उनको पदवी दे दिए। कौन? श्रीनिवास आचार्य स्वयं। और इतने सुंदर, मतलब सबसे अग्रगण्य डिसाइपल जो थे रामचंद्र कविराज, गंभीर थे बहुत, उनका जप, उनकी साधना, उनका पढ़ना, भजन लिखना इतना सुंदर लिखते थे कि श्रीनिवास आचार्य बहुत आकर्षित हो जाते थे। आप शायद ये भजन सुना होगा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोर, ये सुना है कि नहीं? हाँ, ये सुना है कि नहीं? यस, आप देखो, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो रामचंद्र ने लिखा हुआ है ये, समझ गया ना, कि रामचंद्र कहते हैं मैं इन लोगों का, मतलब किनका किनका, श्रीनिवास आचार्य का, श्रीवास आचार्य का, नरोत्तम दास ठाकुर का संग मांगता हूं। बहुत सुंदर भजन लिखे हुए हैं। आप इस भजन को पढ़ो तो ये सुंदर है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोर, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम प्रतित प्रभु न पाई विहार। मेरे जैसा पतित प्रभु आपको कोई मिलेगा नहीं, समझ गए? इतना सुंदर भजन रामचंद्र कविराज लिखे थे, इसलिए श्रीनिवास आचार्य उनको कविराज, किंग ऑफ ऑल द पोएट्स, ऐसे उनको। ऑफ कोर्स अपने कृष्णदास कविराज भी है, वो भी कविराज है। तो इस तरह से पहले पदवी हुआ करता था। तो श्रीनिवास आचार्य इस तरह से उनको पदवी देते हैं। बहुत सुंदर भक्त रहते हैं रामचंद्र कविराज। तो श्रीनिवास आचार्य उनको इस तरह से वापस कुछ समय के उपरांत, कुछ सालों के उपरांत, चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य के सपने में आते हैं और सपने में आके कहते हैं सपने में आके कहते हैं कि तुम जो है ना गौरांग प्रिया से शादी कर लो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आदेश, पहले अद्वैत आचार्य का आदेश, और उस आदेश को पूरा करने के लिए ईश्वरी से उन्होंने ब्याह किया, गोपाल चक्रवर्ती के पुत्री से। अभी यहाँ पे राघव चक्रवर्ती के पुत्री से ब्याह करने के लिए बोलते हैं, गौरांगी प्रिया से ब्याह कर लो। ऐसे श्रीनिवास को कोई इच्छा नहीं होती है किसी से ब्याह करने की, समझ गया ना। बट जस्ट मेरे आचार्यों को, अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करने के लिए वो ब्याह करते हैं, इसलिए दो ब्याह होते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य जो होता है चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना, और षड गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे हैं उनके कॉपीज कर उनका वितरण करना, समझ गया ना, डुप्लीकेट कॉपीज कर उनका वितरण करना, सब ये उनका मिशन होता है। और इस तरह से बहुत डिसाइपल्स को इस मिशन में लगा देते हैं श्रीनिवास आचार्य, अपने सारे शिष्यों को इस मिशन में लगाते हैं, उनको सबको बिजी रखते हैं। और इतना सुंदर प्रचार उनका, बहुत सुंदर, कि जैसे सूर्योदय हो गया और सारे छोटे छोटे जो बिजली जैसे चमकने वाले जो उस समय के क्या बोलते हैं अपसंप्रदाय वगैरह जो होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं इनके प्रचार से, समझ गया ना। इसलिए उनको सूर्योदय कहा गया है, समझ गया। जैसे सूर्योदय होता है तो सारे बिजली जो उनका चमक नष्ट हो जाता है ना, बिजली भले चालू है तो भी उनके चमकना जो है या उनका प्रकाश नष्ट हो जाता है इस सूर्योदय के प्रकाश में।
उसी तरह से श्रीनिवास आचार्य के प्रचार से कई लोगों का प्रचार रुक जाता है, आवला बावला या फिर ऐसे अपसंप्रदाय भी उस समय बहुत होते हैं, तो इन प्रचारों को रोक देते हैं इस तरह से। तो उनका कार्य यही रहता है। और श्रीनिवास आचार्य जो है मणिमंजरी है कृष्ण लीला में। चैतन्य लीला में वो श्रीनिवास आचार्य है, लेकिन कृष्ण लीला में वो मणिमंजरी है। और उनका डेली एक्टिविटीज समझ गए ना, सुबह 3 बजे उठना, अपने रोज के नित्य कर्म करना और भगवान की मंगलारती करना, जप करना, जप करने के बाद फिर 10 बजे तक वो ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं और नोट्स निकालते रहते हैं। इनका रोज का डेली एक्टिविटीज मैं बता रहा हूँ, श्रीनिवास आचार्य की डेली एक्टिविटीज। रोज 3 बजे उठते थे, 3 बजे उठकर आधे घंटे में सारे नित्य कर्म कर लेते थे और फिर मंगलारती, मंगलारती के बाद फिर भगवान की सेवा, सेवा हो जाने के बाद तुरंत ही ग्रंथों को लेके बैठते थे, मतलब जप करते थे। जप खत्म होने के बाद ग्रंथों को लेके बैठते थे। 10 बजे तक ग्रंथों का अभ्यास करते थे, सारे अपने षड गोस्वामियों के ग्रंथों का और अन्य आचार्यों का ग्रंथों का अभ्यास डिटेल्स में पढ़कर उसको नोट्स निकालते थे। श्रीनिवास आचार्य नोट्स निकालते थे और बाद में 2 बजे तक, 10 बजे से लेके 2 बजे तक वापस जप करते थे, वापस जप। और उस जप के समय इन ग्रंथों का स्मरण करते थे, मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या लिखा, क्या क्या नोट्स लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस तरह से उन ग्रंथों पर स्मरण करते थे, जो 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 पढ़ते थे वो। और इस तरह से 2 बजे तक वो जप करते थे। पहले जप तो उनका खत्म हो जाता था, फिर दूसरा जो सेकेंड टाइप का कैटेगरी जप था वो स्मरण, ग्रंथों को पढ़कर स्मरण करते थे। तो कभी कभी महाराज भी है, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज इस तरह से कहते हैं कि तुम्हें रोज जब सुबह जप करते हैं उसके पहले दिन सोने से पहले भागवतम पढ़ो, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो, ताकि दूसरे दिन जप करते समय हमें इन ग्रंथों का स्मरण करना चाहिए। मैंने क्या पढ़ा, क्या किया, क्या क्या नोट्स निकाले, समझ गए ना। तो हमें ऐसे इस तरह से गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए। इस तरह से यही हमें भक्ति को इस तरह से जिएंगे तो ही हमें हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है। नहीं तो गुरु कह रहे और हम एकदम आलस, एकदम, समझ गया ना, हाँ कह रहे, कहने दो, तो इतने तो ढब है हम, समझ गए ना। तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम, कैसे बढ़ सकते हैं भक्ति में आगे? पॉसिबल नहीं है। तो गुरु के वाणी से हमें पता चलना चाहिए कि वो अपने शिष्यों के लिए क्या आदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से फिर 4 बजे से लेके 6 बजे तक कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग करते थे, सभी को बुलाते थे और जप भी करते थे और कीर्तन भी कर नचाते थे सबको। यस, ये 3 आचार्य जो है, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, एक्सपर्ट कीर्तनियस थे, एक्सपर्ट कीर्तनियस। हमारे गौड़िया संप्रदाय में सबसे एक्सपर्ट कीर्तनियस ये 3 आचार्य है, समझ गए ना। क्या मृदंग, क्या करताल, क्या उनका वोकल ट्यूनिंग, बंगाली ट्यूनिंग जो भजन गाते थे, वाह वाह, मधुर मधुर। इसका वर्णन किया गया रत्नाकर, मतलब इस ग्रंथ में, भक्ति रत्नाकर में इसका वर्णन किया गया, समझ गए। तो इस तरह से 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कांग्रेगेशन चैंटिंग और कीर्तन करते थे। और फिर मतलब उसके बाद प्रसाद लेने के उपरांत फिर अपने भक्तों से, समझ गए, भक्तों को फिर इंस्ट्रक्शंस देते थे, अपने शिष्यों को, सॉरी भक्तों को नहीं, अपने शिष्यों को आदेश देते थे, तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो। और फिर बाद में मुझे हर 2 दिन में, 3 दिन में रिपोर्ट दिया करो कि तुम्हारी सेवा कहां तक पहुंची है, क्या नहीं। इस तरह से पूरा दिन बिजी रहते थे श्रीनिवास आचार्य, समझ गया। ऐसी उनकी भक्ति, दृढ़ विश्वास चैतन्य महाप्रभु के मिशन में और फैलाने के लिए इतना मतलब उत्साहित हुआ करते थे, इतना उत्साहित फैलाने की, इतनी उत्साह उनके पास होते। और एक मैं बहुत सुंदर लीला श्रीनिवास आचार्य का कहने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनो, कि बहुत सुंदर लीला है श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य हर रोज के जैसा सुबह अपने नित्य कर्म करने के बाद, भगवान की सेवा करने के बाद फिर जप करने के लिए बैठ जाते हैं। जप करने के लिए बैठ जाते हैं तो रोज के जैसा उनका रोज का डेली एक्टिविटीज होता था,
हाँ, फिर बाद में ग्रंथों को पढ़ना, फिर बाद में जप करना, फिर अपने कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग करना, कीर्तन करना और अपने शिष्यों को आदेश देना। ये 3 दिन मतलब 2 दिन ऐसा ही चलता है, जप ही कर रहे हैं, वो उठते नहीं है। उनके लिए खाना प्रसाद परोसा जा रहा है, प्रसाद भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं। और ये दोनों जन जो है, दोनों पत्नियां जो है, ईश्वरी और गौरांगी प्रिया, इनको श्री भी कहा जाता है। गौरांगी प्रिया को श्री नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं कि हर हमेशा की जैसा ऐसा नहीं है। मतलब सुबह से बैठे हैं, दोपहर को हमने प्रसाद दिया, तो दोपहर को प्रसाद बुलाने के लिए गए तो भी इतना मतलब बोल रहे हैं उठो प्रसाद के लिए, तो भी उठ नहीं रहे हैं। हाँ, तो शाम हो जाती है, शाम होकर दूसरा दिन हो जाता है, तो भी जप करते ही बैठे हुए हैं श्रीनिवास आचार्य। और नाक में से हल्की श्वास आ रही है, जैसे श्वासोश्वास होता है ना, हाँ, ऐसा। तो श्वास मतलब जिंदा है। तो बड़ी चिंतित हो जाते हैं कि सुबह से प्रसाद, सुबह से बैठे हुए जप करने के लिए, रात भी गुजर गई और दूसरे दिन सुबह भी हुआ, अभी तक उठे नहीं हैं। क्या बात है, क्या चल रहा है? तो उनके सबसे प्रिय शिष्य रामचंद्र कविराज को बुला के लेके आते हैं। तो जब राम मतलब बुलाने के लिए जाते हैं दोपहर को, और शाम तक मतलब दूसरे दिन के शाम तक फिर रामचंद्र कविराज आते हैं। आने के बाद फिर देखते हैं उनके नाक में वगैरह तो जीवित तो है, लेकिन ध्यान में बैठे हुए हैं, समाधि में चले गए हुए हैं। तो रामचंद्र कविराज बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए माताएं, मैं कुछ करता हूं। तो उन्हीं के बाजू में रामचंद्र कविराज भी ध्यान करने मतलब जप करने बैठ जाते हैं। और जब जप करने बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद समझ गए ना, गुरु रूप सखी जो है उनको दर्शन होता है, मतलब उनके गुरु का सखी रूप में दर्शन होता है। श्रीनिवास आचार्य का सखी रूप में रामचंद्र कविराज दर्शन करते हैं मेडिटेशन में जाकर, समझ गया ना। तो इसको क्या कहा गया? गुरु रूप सखी, समझ गया ना, इसको गुरु रूप सखी कहा जाता है। तो जो श्रीनिवास आचार्य मणिमंजरी है, हाँ, तो इनको अपने गुरु का ये सखी मणिमंजरी के रूप में दर्शन होता है। तो जब वो मेडिटेशन में जाते हैं, जाने के बाद तो सीधा राधा कुंड के आसपास कहीं पहुंच जाते हैं, और वहां से कुछ जल क्रीड़ा चल रही है और कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, कई सखियां गा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो आवाज को सुनते 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 रामचंद्र कविराज जो है ये राधा कुंड के पास आते हैं। राधा कुंड के पास आते हैं और कृष्ण और राधा रानी जो है राधा कुंड के वहां पे सिंहासन पर बैठे हुए रहते हैं, और कई सखियां जो है राधा कुंड में डुबकी लगाकर कुछ ढूंढते रहते हैं, और उसमें मणिमंजरी भी डुबकी लगाकर ढूंढते रहती है, मतलब श्रीनिवास आचार्य कुछ ढूंढते रहते हैं। तो बाद में ये रामचंद्र कविराज जो वो भी करुणा मंजरी है, समझ रहे हैं, वो भी करुणा मंजरी है। तो वो जाते हैं कि मेरे गुरु रूप सखी जो है मतलब मणिमंजरी कुछ ढूंढ रहे हैं, मुझे जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए, इसलिए वो भी राधा कुंड में कूद जाते हैं। कूद कर किसी तरह से वो ढूंढते हैं तो उन्हें मिल जाता है। वो क्या क्या ढूंढ रहे हैं, पहले पूछते हैं क्या ढूंढ रहे हैं आप सब लोग? बोलते हैं राधा रानी की नथनी जो है जल क्रीड़ा करते समय कृष्ण के साथ, जल क्रीड़ा और अन्य गोपियों के साथ करते समय राधा रानी की नथनी जो है वो गिर गई है और किसी को मिल नहीं रहा है। तो ये करुणा मंजरी जो रामचंद्र कविराज जो है इनको मिलता है काफी ढूंढने के बाद, और वो जाकर सीधा अपने गुरु सखी जो है उनके हाथ में देते हैं, मतलब मणिमंजरी के हाथ में देते हैं। वो डायरेक्ट राधा रानी को नहीं देते हैं, ये ध्यान में सुनिए, या डायरेक्ट किसी सखी को नहीं देते हैं। तो ये परंपरा देखिए कि हमें यहां पे भी कैसे परंपरा सीखने मिलता है। यू कैनॉट क्रॉस एंड डायरेक्ट जंप, समझ गया ना। उनको मिला रामचंद्र कविराज मतलब करुणा मंजरी को ये नथनी मिली राधा रानी की, लेकिन वो मुझे मिला बोलकर ऐसे चिल्लाए नहीं, वो जाकर सीधा अपने गुरु रूप सखी के हाथ में दिए, मणिमंजरी के हाथ में दिए, और मणिमंजरी लेकर रूप मंजरी के हाथ में देते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, समझ गया ना, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है।
तो मणि मंजरी जो है जाकर रूप गोस्वामी के हाथ में देते हैं, मतलब श्रीनिवास आचार्य जो है ये जाकर रूप गोस्वामी के हाथ में दिए जैसा। बट कृष्ण लीला में ये सब मंजरीज है। तो रूप मंजरी क्या करते हैं, फिर सारे सखियां इशारा करते हैं, रूप मंजरी तुम ही राधा रानी के नाक में इसको चढ़ा दो। तो रूप मंजरी जाके राधा रानी के नाक में यह नथनी चढ़ा देती है। राधा रानी बहुत खुश हो जाती है देखकर इनकी जो कोऑपरेशन, इनकी परंपरा, इनका लाइनेज, कि एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना, कुछ प्रतिष्ठा के लिए कहो, ये कहो, ऐसे। तो लाइन राधा रानी बहुत खुश हो जाती है। और फिर रूप मंजरी को अपने खाई हुई जो तांबुल होता है वो तांबुल प्रसाद के रूप में रूप मंजरी को देती है राधा रानी। और राधा मतलब रूप मंजरी थोड़ा स्वीकार करती है और बाकी का जो है मणि मंजरी के हाथ में देती है, तुम भी इसे खा लो बोल के, क्योंकि तुमने वो नथनी मुझे लाके दी है। और फिर मणि मंजरी भी थोड़ा स्वीकार कर लेते हैं और महाप्रसाद के रूप में रामचंद्र कविराज को भी ये तांबुल मिल जाता है, समझ गया ना, रामचंद्र कविराज को भी तांबुल मिल जाता है। तो और मणि मंजरी उनके गले में राधा रानी का महाप्रसाद हार भी डाल देती है, समझ गया ना, हार भी डाल देती है। और हार डालने के बाद फिर अभी हम अपने मतलब वापस चले अपन, तो तब मणि मंजरी मतलब हाँ चलना चाहिए। तब तक तो तीसरे दिन की रात होती है, समझ गया ना, तीसरे दिन की रात होती है। और यहाँ पे ये दोनों स्त्रियां जो है ईश्वरी और गौरांगी प्रिया, जिसको श्री, ये दोनों ऐसे रोने लगती है। 3 दिन 3 रात हुआ है अभी तक। रामचंद्र कविराज भी गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं, अभी तक अपने ध्यान में से आ नहीं रहे बाहर। क्या हुआ, ऐसे रोने लगती है। उतने में फिर रामचंद्र कविराज भी अपने ध्यान में से बाहर आ जाते हैं और श्रीनिवास आचार्य भी अपने ध्यान में से बाहर आ जाते हैं। तो रामचंद्र कविराज के गले में इतना सुंदर माला, जो अद्भुत इस भौतिक जगत में कभी नहीं देखने मिलता है, ऐसा अद्भुत सुगंध और अद्भुत माला रामचंद्र कविराज के गले में पाया हुआ ये दोनों देखते हैं। जब ध्यान में बैठे थे उस समय तो माला नहीं थी, तो अब कैसे इतना सुगंधित और इतना फ्रेश माला इनके गले में आ गया। तो फिर श्रीनिवास आचार्य भी बाहर अपने समाधि से बाहर आ जाते हैं और रामचंद्र कविराज भी अपने समाधि से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है दोनों जन की कि अपने पति को कुछ पूछे, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, पूछने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो चेस्टाइज वुमन रहते हैं, कभी ऐसे मतलब प्रश्न ऐसे करते नहीं, जो भी है कुछ मतलब ये कहते हैं। तो फिर दूसरे दिन रामचंद्र कविराज से ये पूछते हैं क्या हुआ था ऐसा कि 2-3 दिन तक हमारे पति समाधि में थे और आप भी समाधि में चले गए, और आप भी पूरा दिन तक, एक रात और पूरा एक दिन, और शाम होने आई, रात होने आई, तब आप बाहर आए, क्या हुआ था। तब पूरी कहानी ये बता देते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। राधा रानी की नथनी घूम गई थी और सारे सखियां उस राधा कुंड में ढूंढ रहे थे, किसी को मिल नहीं रहा था। फिर रामचंद्र कविराज को मतलब मुझे मिला, और फिर मैंने मेरे गुरु के हाथ में दिया, फिर गुरु ने उनके गुरु के हाथ में दिया, और इस तरह से राधा रानी तक पहुंच गया। और राधा रानी की उसी तरह से कृपा भी हमें बरसी। ये सुनकर वो अत्यंत आनंद, और ये फैल जाता है इस तरह से, ये किस्सा फैल जाता है। सारे लोग इतने आनंदित हो जाते हैं कि हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे गांव में ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य भगवान ने व्यवस्था कर दी है। तो इस तरह से ये श्रीनिवास आचार्य का एक सुंदर मैंने प्रयास किया है, आई डोंट नो हाउ मच, लेकिन सीखने जैसी बात यह है कि जैसे जीव गोस्वामी आदेश दिए थे, समझ गया ना, और श्रीनिवास आचार्य उस आदेश को पूरा करने के लिए उस गांव में रह गए, डेंजरस गांव में जहां पे डकैती होते रहती है, लूट मार हत्या होते रहते हैं, ऐसे गांव में रहकर वो उस ग्रंथों को ढूंढने का प्रयास किया, और इस गांव को भी, पूरे गांव को वैष्णव बना दिए श्रीनिवास आचार्य, समझ गए।
और शिक्षा ये भी लेना चाहिए कि उनकी रोज के डेली एक्टिविटीज जो है, किस प्रकार की साधना वो करते थे, कैसे अपने आप को बिजी और अपने शिष्यों को भी बिजी रखते थे, ये भी है। और फिर प्रचार तो ऑब्वियसली सारे लोगों को, ऐसे ऐसे डकैती लोगों को भी उन्होंने प्रचार कर वैष्णव बना दिया, समझ गए। यह है श्रीनिवास आचार्य की लीलाएं और शिक्षाएं, तो हमें इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। ये हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के सूर्य के जैसा, भास्कर के जैसा है, समझ गया ना। इतने प्रज्वलित आचार्य है श्रीनिवास आचार्य, बहुत सुंदर। और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य है, समझ गया ना, जो हमारे षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी है। हमारे षड गोस्वामी कौन कौन है? सबसे प्रथम सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। लेकिन रूप गोस्वामी सबके अग्रगण्य होने के कारण पहला हम रूप गोस्वामी का नाम लेते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों भाई है। सनातन गोस्वामी बड़े भाई है, रूप गोस्वामी छोटे हैं, समझ गए, दोनों भाई है। बट रूप गोस्वामी रस आचार्य होने के कारण उनका नाम पहला लिया जाता है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये 6 जो है हमारे षड गोस्वामी है, वृंदावन के आचार्य, अग्रगण्य आचार्य है। तो इस तरह से श्रीनिवास आचार्य की लीला है, बहुत सुंदर लीला है। तो कहने में कुछ गलती हो तो क्षमा करना। ऐसे प्रेम विलास में जो है, हाँ, ये तीनों आचार्यों का नित्यानंद दास बोल के एक भक्त बने हैं, हाँ, उस समय के भक्त थे। तो उन्होंने प्रेम विलास ये ग्रंथ निकाला है, जिसके अंदर श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित की पूर्ण चरित्र है। बहुत सुंदर ग्रंथ है ये, समझिए, ये ग्रंथ। और मैंने तो सिर्फ कुछ ही लीलास बताया आपको, लेकिन इतने सुंदर मधुर लीला मैं डिटेल्स में नहीं बता पाया, क्योंकि समय के यहाँ पे देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइम। बट आप इस ग्रंथ को कभी समय मिला आगे प्रभुपाद के सारे ग्रंथ पढ़ने के उपरांत, हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ने के उपरांत, फिर आप इस प्रेम विलास ग्रंथ को आप पढ़ सकते हैं, जो नित्यानंद दास ने लिखा हुआ है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, जिसके अंदर डिटेल्स है इन तीनों आचार्यों का, बहुत डिटेल्स है। उनका जन्म तिथि से लेकर उनके बाल्य लीलाएं, फिर उनके प्रचार, उनके गुरुजनों का वर्णन वगैरह, उनका सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रीनिवास आचार्य की जय, मणिमंजरी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए। नारद मुनि प्रभु, नारद मुनि, ओके, एक मिनट, मेरा